नमस्कार। ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। समय कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आज निधि की शादी हुए पूरा 1 साल हो गया। आज निधि की शादी की पहली वर्षगांठ है और वो बहुत खुश है। पार्लर में तैयार होते उसे अपनी शादी का दिन याद आ रहा है, जिस दिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी। कारण नीलेश उसकी पहली पसंद नहीं थे। हालांकि वो नीलेश का पहला प्यार थी, पर ये बात उसे भी कहाँ पता थी। वो तो बस अपनी दुनिया, अपना भविष्य बनाने में लगी थी। निधि अपनी परास्नातक की पढ़ाई करने बनारस चली गई और खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। देश दुनिया की कोई खबर नहीं, बस परिवार और पढ़ाई, इतने में ही सीमित कर लिया था उसने खुद को। इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे थे। अच्छे नंबरों के साथ साथ उसकी अच्छे विद्यार्थियों में गिनती भी हो रही थी। सब कुछ यथावत चल रहा था। तभी उसकी कक्षा के सबसे होनहार साथी ने उसे प्रेम निवेदन किया। वो इनकार करती रही, लड़का मनाता रहा। फिर एक दिन वो लड़का पढ़ाई बीच में छोड़कर चला जाता है। सारे मित्र निधि को कोसते हैं, यहाँ तक कि उस लड़के की मम्मी आकर निधि से मिलती हैं और प्रार्थना करती हैं कि कुछ भी करके उनके लड़के को पढ़ाई के लिए मना ले। थक हार कर निधि उनका प्रस्ताव स्वीकार करती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसी बीच जाड़े की छुट्टियां होती हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। पता नहीं कैसे निधि को करंट लग जाता है और उसके पूरे शरीर पर पानी के फफोले हो जाते हैं। विशेषकर चेहरे पर धीरे धीरे इलाज के द्वारा निधि के फफोले ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। निधि अपनी तकलीफ में भी उस लड़के को याद करके खुश रहती है। फिर छुट्टियां खत्म होती हैं और सब यूनिवर्सिटी वापस आते हैं। पर अब की बार कुछ बदला हुआ था। वो लड़का जो निधि को चांद सितारे लाने की बात करता था, जीवन के हर पड़ाव के स्वप्न दिखा चुका था, अब उससे कन्नी काटने लगता है। जो खुद बार बार निधि को देखने के बहाने ढूंढता था, अब बहाने बनाकर दूर दूर रहता है। कहते हैं ना, लड़कियों के पास छठी इंद्रिय होती है। निधि अब समझ चुकी है कि वो क्यों दूर रह रहा है। लड़के को उसके चेहरे से प्यार था। वैसे निधि बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर आकर्षक थी। उसकी मुस्कुराहट और सादगी तो किसी का भी दिल जीत लेते, पर चेहरे पर पड़े दाग से उसका गोरा चेहरा भी अब अच्छा नहीं दिखता था। खैर, सारा दर्द अपने सीने में छुपाकर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग जाती है और एक कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। अब निधि अपने काम में व्यस्त थी, पर कुछ विशेष दिनों मौक़ों पर उस लड़के को याद किया करती थी। माता पिता बेटी की सही आयु और स्थिति देखकर शादी की बात करते हैं और वो बिना लड़का देखे उनकी पसंद से शादी करने को मान जाती है। शटमंगनी पट ब्याह करके वो नीलेश की पत्नी बन जाती है। शादी की रात नीलेश उसे बताते हैं कि निधि को वो कक्षा 10वीं से पसंद करते थे। फिर धीरे धीरे वो कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला, पर निधि से कभी कहा नहीं। बातों ही बातों में निधि ने भी अपना सारा हाल कह डाला कि कैसे उसके दाग ने उस लड़के को दूर कर दिया जिसको वो अपना सब मान बैठी थी। निधि की आंखों की उदासी देख नीलेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, निधि, जिसने जरा से दाग देखकर तुम्हें छोड़ दिया, वो जीवन की कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा साथ कैसे देता। ये तो अच्छी बात है ना कि उसका सच तुमने समय रहते जान लिया। ईश्वर न करे अगर तुम्हारी शादी हो गई होती और ऐसा कुछ हो जाता, तब वो क्या करता और तब तुम क्या करती। निधि, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब प्यार समझता भी नहीं था। मुझे तुम्हारी सादगी और मुस्कुराहट हमेशा से पसंद थी। फिर एक बार और सोचो, अगर ये दाग ना होते तब तो तुम किसी और की पत्नी होती। तब मेरे लिए तो ये दाग अच्छे हैं ना। वैसे भी मेरे चांद पर दाग इसलिए है कि उसको किसी की नज़र न लगे। इतना कहते ही नीलेश की आंखें नम हो गईं। निधि ने उनके आंसू पोंछे और कहा, मैं नहीं जानती थी
कि मुझे कोई इतना प्यार करेगा। सच कहूँ तो आज पहले प्यार जैसी पहली अनुभूति हो रही है। अब आपका प्यार दो तरफा हो गया है और हमेशा रहेगा, वादा रहा। तभी अचानक नीलेश की तेज आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी, जो पार्लर के अंदर आ चुके थे और ब्यूटिशियन से कह रहे थे, ये दाग मत छुपाओ भाई, कहीं मेरे चांद को नज़र लग गई तो। सब कहे लगा रहे थे और निधि को स्वयं पर गुमान हो रहा था। इतना समझदार और हंसमुख जीवन साथी जो है उसका। उसने मन में सोचा, ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है, और उसकी आंखें नम हो गईं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।